हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि सब कुछ ठीक ठाक होंगे। आप सब छठ पर्व बहुत मना लिए, तो आप समय आ गया आपका एग्जाम का। एग्जाम देखिए, कुछ ही समय अर्थात अब कम समय बचा है, कम से कम समय बचा है। आपको क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जो होगा सेंटर पे, कम समय, क्योंकि 10वां महीना भी खत्म होने वाला है। 11 12 जनवरी 3 महीना ही मात्र बचा है। तो आप सब अब यहाँ से इतना परिश्रम करें, जो कि इतिहास अगर लिखना है, आपको नाम रोशन करना है, यहाँ से अब दिन रात मेहनत करना आरंभ कर दीजिए। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को अगले साल भी देखे कि जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा था, वो 3 महीना में इतना पढ़ा, इतना मेहनत किया, वह अच्छा नंबर से क्या हुआ, पास किया। तो आप सब भी आज से वादा कीजिए कि आप सब भी हमारे कहे अनुसार और हमारे जितना आपको समझाया जाए, बुझाया जाए और मेहनत किया जाए, आप जो है वहां से क्या करें, स्टार्ट करें पढ़ाई। एक एक नोट बनाते जाएं और एक एक बात को समझें। अगर नहीं समझेंगे, फिर से पीछे से बना उनकी वीडियो को देखकर बनावे। तो आज से आपका रेगुलर वीडियो अब चलेगा। आपको वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा, जो कि आपके पीछे वाले फिजिक्स 1 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, बायोलॉजी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसी प्रकार जो मैथ सबका जो वीवीआई था आपको बताया गया था। तो आप सब अब यहाँ से जो आज से है नो, फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो आज का आपका चैप्टर 3 बायोलॉजी क्लास 10 का है, जो कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में है, क्वेश्चन है, जो कि हमको लग रहा है कि ये पूछने वाला है। तो इसलिए मैं आपको ये क्या करूंगा, बताने का प्रयास कर रहा। तो आपको ध्यान से अच्छी तरह से क्या करना है, समझना है। तो आप देखिए चैप्टर 3 परिवहन है। क्या है नु, आपको परिवहन के बारे में हम बता चुके। हमारे ऑक्सीजन की सहायता से जो ब्लड का संचार होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है, ऑक्सीजन को जो परिवहन करता रक्त, आप आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे परिवहन होता है, धमनी का काम क्या है, सिराज काम क्या है, ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं किस प्रकार हमारे रक्त कोशिका मिलकर परिवहन करता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार हम जिस प्रकार मनुष्य में यह सब परिवहन होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी परिवहन होता है। कि सर पेड़ पौधे में भी होता, कहता हाँ नुनो, आप सब पेड़ पौधे में परिवहन नहीं होता है। तुम बता, पेड़ पौधे के जड़ों में पानी डालते हो तो उसका पानी जो है, जल जो है, पेड़ के तनों में, पत्तियों में, टहनियों में, फूलों फलों में कैसे पहुंच जाता है, यह भी एक परिवहन है। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आगाज हो रहा है। आप ध्यान से स्टार्ट देखिए। पहला आपका चैप्टर 3 परिवहन, बायोलॉजी क्लास 10। तो आपका क्वेश्चन है प्रथम, परिवहन किसे कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका है परिवहन। आपका परिवहन चैप्टर है, परिवहन किसे कहते हैं। यह सब आपका जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये 2 नंबरा में पूछने वाला क्वेश्चन है। सारा ये 10वां के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो परिवहन किसे कहते हैं, तो कह रहे कि उपयोगी पदार्थ, किसको कह रहे नो, उपयोगी पदार्थ का अनेक मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं नो, परिवहन। आपको हम अच्छी तरह से समझाते हैं। उपयोगी पदार्थ, आप भोजन करते हैं तो आपके शरीर में देखिए भोजन जो टूटता है नो, वो टूटने के बाद वह 2 भागों में बांटेगा। एक होगा नो जो उपयोगी पदार्थ हो, एक होगा जो अपशिष्ट पदार्थ हो। अपशिष्ट पदार्थ नो बाहरी मल के द्वारा वो तो बाहर हो जाएगा, लेकिन जो उपयोगी पदार्थ जो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, ये सब जो है हमारे रक्त कोशिकाओं से मिलता है, तब जाके हमारे शरीर में संचार होता है। तो उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोत हैं शरीर की प्रत्येक कोशिका, हमारे शरीर के जितने भी बॉडी में कोशिकाओं में है, कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी जो अपशिष्ट पदार्थ जो उपयोगी नहीं है,
और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से निकालकर हम गंतव्य स्थान, अर्थात गंतव्य स्थान मतलब जहां उसको अपशिष्ट पदार्थ का पहुंचने का स्थान है वहां पे पहुंचाना। पहुंच गया, उसके बाद पहुंचाने की क्रिया को, पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? परिवहन कहते हैं। रे बाबू, हमारे शरीर में पदार्थ जो है दो भागों में, जो हमारे विटामिन कार्बोहाइड्रेट मिला वह हमारे रक्त कोशिका से मिलके क्या होगा? परिवहन होगा। और जो पदार्थ अपशिष्ट है उसको गंतव्य स्थान से बाहरी मल के द्वारा हम उसको क्या करते हैं? बाहर करते हैं। इसी को हम बोलेंगे परिवहन। क्या बोलेंगे बाबू? परिवहन। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है जाइलम। जाइलम क्या है? ये देखो, जाइलम उत्तक जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। आप कहेगा सर टिश्यू क्या है? रे, कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो जाइलम क्या है? कहीं आपको मिलेगा जाइलम उत्तक क्या है, कहीं मिलेगा जाइलम क्या है। तो आप घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए जाइलम क्या है। तो जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधा में, जाइलम एक प्रकार के पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवाहक उत्तक है। पूछेंगे, देखो किताबी भाषा में जाइलम उत्तक क्या है? तो बोला जाइलम उत्तक एक ऐसा है सर जो कि कोशिका के समूह में, अर्थात पाए पेड़ पौधा में पाए जाने वाले संवाहक उत्तक होता है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधा के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना, जल एवं खनिज लवण पहुंचाना, जिसका प्रमुख कार्य है पेड़ पौधा के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। जाइलम की कोशिका मृत होती है और जाइलम की गति नीचे से कहाँ करती है? ऊपर से। कहने का मतलब है जड़ से। देखो पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा की जड़ कहाँ रहता है? नीचे रहता है, जमीन के अंदर। जमीन में हम सब क्या करते हैं? उसके जड़ में पानी डालते हैं, खनिज पदार्थ डालते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश डालता है। उस सब पेड़ पौधा में जड़ के माध्यम से उसके तनों में, उसकी पत्तियों में, उसके फलों में, उसके फूलों में, यह सब पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। वही है जाइलम उत्तक है। देखो जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवाहक उत्तक है। पेड़ पौधा में पाए जाने वाला क्या है? संवाहक उत्तक है, जिसका प्रमुख वर्ग, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधा के सभी भागों में, पेड़ पौधा के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण। जाइलम उत्तक का काम क्या है? पेड़ पौधा के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना, जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम की गति नीचे से अर्थात जड़ से, वह पेड़ के तनों में, पेड़ की पत्तियों में, पेड़ की फूलों में, पेड़ की रंध्र में, अर्थात सभी जगह जल को पहुंचाने का कार्य कौन उत्तक करता है? जाइलम उत्तक। तो जा से जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल। पूछेंगे रे जाइलम उत्तक का काम क्या है? तो बोलना पेड़ पौधा में सर जल को, खनिज पदार्थ को पहुंचाने का कार्य करता है, हम उसे ही जाइलम उत्तक कहते हैं। पेड़ पौधा में जड़ के माध्यम से वह सभी भागों में क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। यह था तुम्हारा जाइलम उत्तक। अब आते हैं फ्लोएम उत्तक के बारे में। अब देखो जिस प्रकार तुमने इसमें दिया था सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना, जाइलम की कोशिका मृत होती है, जाइलम की गति नीचे से ना, फ्लोएम में भी देखना इसका भी गति कहाँ से होगा? नीचे से। यह भी पेड़ पौधा के खाद्य पदार्थ को पहुंचाने वाला एक उत्तक है, जिसका नाम है फ्लोएम उत्तक। अब देखो फ्लोएम उत्तक को हम विस्तार से, फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवाहक उत्तक है। जो बात जाइलम में है वही बात क्या है? फ्लोएम में है। हे देखो जाइलम यहाँ है, यहाँ फ्लोएम है। एक प्रकार का पेड़ पौधा में, एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवाहक उत्तक, पाए जाने वाला संवाहन उत्तक है। ये लिखने का तरीका है एग्जाम में, जिसका अब देखो यहाँ उत्तक होता है, यहाँ संवाहक होता है। अब है जिसका प्रमुख कार्य, इसमें देखो जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में, यहाँ भी फ्लोएम की, यहाँ भी देखो कह रहा है कार्य पेड़ पौधे की सभी भागों में, इसमें देखो भोजन का पहुंचाना। किसका पहुंचाना?
भोजन का। किसका पहुंचानो? इसमें भोजन का पहुंचाने का कार्य होता है। फलोम की कोशिका जीवित होती है, फलोम की गति सभी दिशाओं में होती है। उसमें जाइलम में क्या बोला कि नीचे से सर ऊपर की ओर होता है जाइलम में, अर्थात जड़ के माध्यम से पेड़ के पौधे, तने, पत्तियों, टहनियों, फूलों में पहुंचा। इसमें क्या दिया है? ये सभी दिशाओं में होता है। और जाइलम की जो है कोशिकाएं नो जीवित होती है, और जाइलम की कोशिका मृत होती है, और फलोम की कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। देखो, फलोम के जो है नो, फलोम की कोशिका जीवित होती है और जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। ये अंतर हुआ। तो फलोम की कोशिका जीवित होती है, फलोम गति सभी दिशाओं में। आपको याद रखना है, फलोम उत्तक एक ऐसा है, फलोम एक ऐसा है जो पेड़ पौधा के संवाहन में यह मदद करता है। पेड़ पौधा में यह खनिज लवण को पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। और इसकी कोशिकाएं होती है नो जीवित होती है, और यह जो है नो यह भी जड़ के माध्यम से ही पेड़ पौधा के सभी भागों में, सभी दिशाओं में पहुंचाने का क्या करता है? भोजन को काम करता है। तो आपको जाइलम और फलोम दोनों याद हो गया। अब आते हैं इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिए नो, रक्त क्या है? हम इसके बाद बताएंगे तुमको जाइलम उत्तक का अंतर और फलोम उत्तक का अंतर बताएंगे। तो पहले रक्त, जो हमारे शरीर में ब्लड है, हमारे शरीर में खून जो है, रक्त क्या है? आपको यह 2 नंबर में पूछ सकता है। तो रक्त क्या है? तो बोलेगा रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग क्या होता है? लाल रंग होता है। किसके कारण? हम आपको पूछेंगे, मनुष्य का या जीव जंतु का खून जो है लाल होता है। खून किसके कारण लाल होता है? तो बोल रहे हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो याद रहेगा, मनुष्य के शरीर में, ये जीव जंतु के शरीर में ब्लड जो है, खून जो है, लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ से क्या होता है? लाल होता है। और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछेगा, बता रक्त का पीएच मान कितना है? तो आपको क्या बोलना है? 7.4 बोलना है। कितना बोलना है? रक्त का पीएच मान नो 7.4 होता है। तो आपको देखिए ऑब्जेक्टिव भी क्लियर, सब्जेक्टिव आते फिर से। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। क्यों सर क्षारीय होती है? क्योंकि इसका अम्ल, इसका पीएच मान जो है ना 7 से क्या है? ज्यादा है, और 7 से कम होता ये अम्लता होती है, और 7 से ये अधिक है 7.4, तो इसको हम क्षारीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षारीय होती है। ये एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर, अगर स्वस्थ मनुष्य है, अगर निरोग है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो उसके शरीर में ब्लड जो है ना 5 से 6 लीटर होता है। खून कितना होता है? 5 से 6 लीटर नो क्या होता है? खून होता है। लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन, जैसे मान ले आपको बताए हैं, मधुमक्खी के अध्ययन को हम कहते हैं एपीकल्चर से, अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। तो उसी प्रकार रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी कहते हैं। तो आपका इसमें से गारंटी है कि मेरा एग्जाम में आएगा, इससे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको जाइलम क्या है, फलोम क्या है, रक्त क्या है, एक बार संक्षिप्त में हम बताते हैं। रेनो उपयोगी पदार्थ का अनेक मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ हो जिसका उपयोग नहीं है हमारे शरीर में, और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से निकाल कर उसको गंतव्य स्थान पे, अर्थात इसको बाहरी मल के द्वारा हम इसको क्या करेंगे? पहुंचाने का कार्य करेंगे, निकालने का कार्य करेंगे। यही पदार्थ का क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। जाइलम उत्तक के बारे में बताएं। जाइलम इस प्रकार का जो कि पेड़ पौधा में पाए जाने वाला ये उत्तक है, संवाहन का काम करता है। पेड़ पौधा के जड़ के माध्यम से जल जो है ना, जल और खनिज लवण को पहुंचाने का ये काम करता है। तो याद रखना, जो से जड़, जो से जाइलम, ये याद रखने का तरीका है। जो से जड़, जो से जल, जल को पहुंचाने वाला उत्तक का क्या नाम है पेड़ पौधा में? तो बोलना जाइलम उत्तक है। अब आते हैं फलोम
फलोम उत्तक। फलोम उत्तक भी एक ऐसा संवहन उत्तक है जो कि पेड़ पौधा में भोजन को पहुंचाने का क्या करता, कार्य करता। लेकिन फलोम जो है ये जीवित कोशिकाएं होती है, लेकिन जाइलम में सर मृत कोशिकाएं होती है। ये तुम्हारा जाइलम और फलोम है, दोनों का अंतर हम बताएंगे। और यह तो और भी आई है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजित सरल उत्तक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और रक्त के अध्ययन को हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। जिस प्रकार मधुमक्खी का अध्ययन को बताएं एपीकल्चर, अंगूर की खेती का अध्ययन को बोलते हैं विटिकल्चर, उसी प्रकार बहुत सारे अध्ययन है। तो आप इसको क्या करें, बढ़िया से पहले हम हट जाते हैं, तुम इसको लिख लो, समझ लो, और फिर से हम क्या करेंगे, अब दूसरा तुमको जाइलम और फलोम के बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे, अंतर बताएंगे। जल्दी लिख लिया था, समझ लिया था। अभी बोले थे ग्रे तुमको जाइलम उत्तक क्या है, फलोम उत्तक क्या है, परिवहन क्या है, इस सब के बारे में परिभाषा बता दिए। एग्जाम में आपको यानी कि बड़े मार्क्स के लिए, बड़े नंबर के लिए वो अंतर भी पूछता है कि आप बताएं जाइलम उत्तक का अंतर क्या है, फलोम उत्तक का अंतर क्या है। तो कभी बड़े बड़े नंबरों में यह सब पूछा जाता है। तो हम आपको देखिए ये बताते हैं। तो जाइलम और फलोम उत्तक में अंतर को लिखें। अब जाइलम और फलोम उत्तक में अंतर क्या है? तो यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवाहक उत्तक है। कौन उत्तक? संवाहन उत्तक। यहाँ ध्यान देखना, यह एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला, कौन चिन्ह? पाए जाने वाला संवाहन उत्तक है। कौन उत्तक है? संवाहन उत्तक है। प्रमुख कार्य, इसका मेन कार्य है बाबू, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जड़ के माध्यम से जल को पहुंचाने का काम करता है जाइलम उत्तक। इसमें देखो, यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवाहन उत्तक है। यहाँ है, जहाँ भी संवाहन उत्तक, यहाँ भी संवाहन उत्तक, जिसका प्रमुख कार्य भोजन को पहुंचाने। क्या काम करना? भोजन। इसमें देखो वाटर है, इसमें तुम्हारा फूड है, इसमें तुम्हारा जल है, उसमें तुम्हारा भोजन है। रेणु पानी बोलो, जल बोलो, कुछ वाटर बोलो, सब एक के है। इधर भोजन बोलो, खाना बोलो, एक के। तो इधर देखो फलोम का काम है सब कुछ देखो एक है कि नहीं? इसमें भी देखो, यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया, यह एक प्रकार के पेड़ पौधा में पाया, एक के इधर जाने वाला संवहन उत्तक है, जाने वाला संवहन उत्तक है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना। इसमें भी देखो, जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना। तो आपको यह कंठस्थ याद कर लेना चाहिए कि जाइलम और फलोम जो है कि एक संवहन उत्तक है, लेकिन जाइलम का काम है जल को जड़ के माध्यम से नीचे से ऊपर पहुंचाना, और फलोम का काम है भोजन को भी नीचे से कहाँ, सभी दिशाओं में, सभी भागों में पहुंचाने का काम का। अंतर देखो, पहला इतने था, इसमें जल था, उसमें क्या था? भोजन था। बस क्लियर? आ जा 2 नंबर में। इसमें देखो, जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। और फलोम की कोशिका देखो जीवित होती है। क्या होती है? अंतर कितना छोटा छोटा। फलोम की कोशिका जीवित होती है और जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। जाइलम की कोशिका मृत होती है, फलोम की कोशिका जीवित होती। तीसरा, जाइलम की दाब, जाइलम की दाब जो है जिसको दाब बोलेगा प्रेशर, ऋणात्मक होती है। और फलोम का दाब जो है प्रेशर धनात्मक होता है। इसमें माइनस का चिन्ह है, इसमें किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है कि नहीं? इतने का अंतर है। जाइलम की दाब ऋणात्मक होती है, फलोम की दाब धनात्मक होती है। तो याद रहेगा ना, जाइलम का दाब जो है प्रेशर सर वह ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, घटा होती है। अब फलोम की दाब जो है सर जोड़ होती है, पॉजिटिव होता है, ऐड होता है। अब आते हैं 4 नंबर पे। देखो, जाइलम उत्तक को हम दारू भी कहते हैं। दारू कौन? पीने वाला नहीं, इसका नाम है दारू। जाइलम के उत्तक को दारू कहा जाता है। इसमें देखो, फलोम के उत्तक को वाष्ट बोला जाता है।
फलोन्प उत्तक को क्या बोला जाता है? वाष्ट। फलोन्प उत्तक को क्या बोला जाता है? नो वाष्ट बोला जाता है। तो पूछेंगे जाइलम उत्तक को क्या बोला जाता है? दारू। फलोन्प उत्तक को क्या बोला जाता है? वाष्ट। फलोन्प उत्तक को क्या बोला जाता है? नो वाष्ट बोला जाता है। पांचवा है जाइलम की गति नीचे से ऊपर की होती है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। पांचवा है फलोम की गति सभी दिशाओं में होती है। देखो जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, और फलोम की कुछ नहीं, सभी दिशाओं में, नीचा से होगा, ऊपर से होगा, कहीं से भी इसे सभी दिशाओं में होता है। तो आपको जाइलम के बारे में मुख्य कम से कम 3 से 4 वो अंतर याद रखना होगा। पहला आपको जाइलम उत्तक जो है यह संवाहन उत्तक है। फलोम भी संवाहन उत्तक है। जाइलम से जड़ के माध्यम से जल को सभी दिशाओं में पहुंचाने का काम करता है। फलोम में भोजन को पहुंचाने का काम करता है। जाइलम क्या है? मृत कोशिका है, और फलोम क्या है? जीवित कोशिका है। जाइलम की दाब जो है ऋणात्मक होती है, फलोम की दाब पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होती है। जाइलम उत्तक को हम दारू भी कहते हैं, इधर जाइलम उत्तक को वाष्ट भी कहते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, और फलोम की गति सभी दिशाओं में होती है। क्लियर? आते हैं बोलते। देखो अब है वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन किसे कहते हैं इसके बारे में तुम्हें समझना है। वाष्पो उत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्प को उत्सर्जन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम देखा होगा घर में मम्मी सब जो खाना बनाती है उसे सीटे, वह भी तो वाष्प गैस है, पता है कि नहीं? आप गीला कपड़ा को धूपों में सुखा दे, धूपों में धर देते हैं, क्या धूप उसको खींच लेता? नहीं, वाष्प बन के धूप जो है ना वाष्पित कर लेता है, उत्सर्जन कर लेता है। पेड़ पौधा में आप जल जो देते हैं वह अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद वह पेड़ की टहनियों में, पत्तियों में, टहनियों में, फूलों फलों में सभी जगह पहुंच जाता है। और पेड़ पौधा के पत्तों में रंध रहता है, छिद्र रहता है। जैसे मकई के पौधा से 3 से 4 लीटर, सेब का पौधा से 15 से 20 लीटर पानी को प्रतिदिन क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन करता है। उसके जड़ों के माध्यम से पानी को क्या करता है? खींच लेता है। पेड़ पौधा में स्टोमाटा रहता है, रंध्र रहता है, छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से पेड़ सब जो है ना पानी को क्या करता है? वाष्पित करके उड़ा ले जाता है। पौधे के वाव्य भागों से जल का रंध्र, जिसको बोलते हैं रंध्रों को इंग्लिश में बोला जाता है एस्टोमाटा। रंध्रों को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एस्टोमाटा। द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। यह मुख्य रूप से किसमें? पत्तियों में, क्योंकि इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं। आप सब खेत पटवन करते होंगे तो देखा होगा मकई के पौधा में आप सप्ताह में 2 सप्ताह में पानी देते हैं तो खेत में पानी रहता है गीला, उस समय पटाने के समय देखना तुम्हारा पूरा पैर डूब जाता है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है। लेकिन सप्ताह के अर्थात चैत बैसाख के दिन देखना वह मिट्टी क्या करता है, जब पानी पटाते हैं तो 5 से 6 दिन में सारा पानी कहाँ चल जाता है? सूख के फिर तुम उस पे बोलेगा नहीं तो एक रत्ती भी मिट्टी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस सारा पानी को पेड़ पौधा खींचा, पेड़ पौधा खींच के वह पत्तियों में ले गया। अब पत्तियों में रंध्र है, एस्टोमाटा है, वह पानियों को अवशोषित कर धूप जो है वाष्प बन के सब क्या करेगा? उड़ा लेगा। यही तुम्हारा क्या है? वाष्प उत्सर्जन है। तुमको आज यहीं तक वीडियो तुमको बना दिए हैं। आगे जो है तुम्हारा फिर हम छोड़ेंगे तो तुम आज से पढ़ाई जो है चालू हो गया। प्रतिदिन मन से तुमको शाम 6 बजे हम आपको यह क्या करेंगे? क्वेश्चन सब आपको भेजते रहेंगे। आप मन से पढ़िएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्या करते रहिएगा? कमेंट करते रहिएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।